हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। चौकीदार में भर्ती प्रक्रिया समय पे आ चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 21 तारीख को 5 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और वो समय आ चुका है। आज 18 तारीख की डेट में आप वीडियोज़ देख रहे हैं और कल जो है वो फिर संडे की छुट्टी रहेगी, तो ये वर्किंग डे नहीं है। तो उस हिसाब से आप सभी विद्यार्थियों को 18 तारीख की डेट में ही फॉर्म को सबमिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं से भी फॉर्म भरेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको इतना समय लग जाएगा कि 21 तारीख तक आपके फॉर्म वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अगर 21 तारीख तक वहाँ फॉर्म आपका नहीं पहुँचेगा, बहुत सारे छात्रों के ऊपर ये कन्फ्यूजन है कि 21 तारीख को हम 5 बजे तक फॉर्म सबमिट करने के लिए सिर्फ बाय पोस्ट कर देंगे, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर देंगे 21 तारीख के पहले तो मेरा फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपके फॉर्म 21 तारीख को शाम 5 बजे तक वहाँ पे ऑफिस पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, तब आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में कतई ना रखें कि फॉर्म को जो है वो 20 या 21 को हम डालेंगे। ठीक है, फॉर्म कोशिश करिए कि 18 को ही डाल दें, या अगर बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो 20 तारीख को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपके पोस्ट जो हैं, आपके फॉर्म जो हैं वो 21 तारीख शाम 5 बजे के पहले कार्यालय पहुंच जाए। ठीक है, अन्यथा आप सभी विद्यार्थियों को फॉर्म रिजेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, जिससे और भी दुविधाएं होंगी और बहुत सारे छात्र ऐसे कर भी रहे हैं। ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि 21 तारीख शाम 5 बजे तक जो है हमको बाय पोस्ट इसको भेज देना है। ठीक है, जबकि ये गलत है। आपके 21 तारीख शाम 5 बजे तक फॉर्म को वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में आप सभी विद्यार्थी रखिए। ठीक है, डीडी बनवाने की प्रक्रिया सिर्फ मेल के लिए है, आप सभी को पता होगा। नोटिफिकेशन अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी पढ़ लिए होंगे। बाकी अब महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से आप सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे कि डीसी में देवघर जिले के डीसी जो लकड़ा साहब थे, उनका तबादला हो गया है। अब शशि कुछ कह के नाम जो है वो देवघर जिले के उपायुक्त, नए उपायुक्त तो बनाए गए हैं। उन लकड़ा सर के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार इस भर्ती को क्लियर कराने के लिए मीटिंग्स अरेंज किए जा रहे थे। यहाँ तक कि 2 दिन पहले भी मीटिंग किया गया था। देवघर चौकीदार की प्रक्रियाओं के बारे में समीक्षा की गई थी कि किस तरह से दौड़ होगा और स्क्रूटनी किस तरह से आपको करना है और कहाँ तक प्रोसेस बढ़े हैं, सारी चीज़ें जो है वो जायज़ा लिया गया था। लेकिन अब जो है वो यहाँ के डीसी, यहाँ के उपायुक्त महोदय बदले गए हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इस वैकेंसी पे। लेकिन जो है वो चीज़ें फिर से जल्दी होगा और एग्जामिनेशन जिस तरह से लकड़ा साहब ने छोड़ कर गया है, एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन जो है वो 50 क्वेश्चन के होंगे। इसके बाद आपका जो है वो फिजिकल होगा। एग्जामिनेशन में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 1:3 रेशियो में। इसका मतलब ये होता है कि एक सीट पर 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान इस चीज़ पे देना है कि 50 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। इसमें आप अगर 48 प्लस लाते हैं तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल जो है वो अच्छे खासे कट ऑफ गए हुए थे जब 2024 की परीक्षा हुई थी उस समय। तो आपको उस अनुसार जो है वो तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने के लिए नोट्स अवेलेबल है, आप लोगों को पता होगा। 8539047559, इस पे आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज करना है, और यहाँ आपको नोट्स जो है वो काफ़ी कम जो है वो पैसों पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस रहेंगे। हिंदी रहेगा, इंडिया जीके रहेगा, देवघर जीके रहेगा, देवघर स्पेशल जीके रहेगा, उसके बाद झारखंड जीके रहेंगे, और साथ साथ जो है आपको 6 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जिसमें 300 प्लस प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे दिया जाएगा और काफ़ी कम प्राइस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए और एग्जामिनेशन के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस चीज़ की चेतावनी दे रहा हूँ कि फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे, एग्जामिनेशन के लिए आपको समय कम पड़ जाएगा तैयारी करने के लिए। इसलिए अभी से तैयारी करिए। अगर आपको वैकेंसी में जाना है, अगर फिर से आपको रिजेक्ट होना है, आपको वैकेंसी से बाहर होना है, तो आप जो है वो तैयारी के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो निश्चित रूप से अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ भी करना पड़ेगा, और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण है, दौड़ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है एग्जामिनेशन, उसको भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षण का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि करीब करीब 6 महीना से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे नोट्स ले चुके हैं 6 महीना पहले, और वो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको अगर
पछाड़ना है एग्जामिनेशन में, तो निश्चित रूप से तैयारी आपको अब तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इस जो है वो इंतज़ार में रहेंगे कि एग्जामिनेशन की तिथि आएगी, उसके बाद आप पढ़ाई के लिए किताब और पुस्तक निकालेंगे, नोट्स लेंगे, तो निश्चित रूप से आप बाहर किए जाएंगे, 101% जो है आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा। ठीक है। बाकी अब समझदार हैं, आपको विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो उम्र रहा नहीं। अब निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा आशा मैं कर सकता हूँ, और आगे वाले समय में आपका फ्यूचर अच्छा हो। बाकी नोट्स लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।